साथियों, ये प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 9 है। अब इसके पहले हमने सवाल नंबर 8 के सभी पार्ट करा दिए थे, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ साथी, जाके आप लोग देख लेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं गर्ल एंड बॉय, इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। तो क्या है सवाल नंबर 9, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तथा 0 अंश से बड़ा थीटा से बड़ा 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साथी हम लिखते हैं, क्या है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 8/15। 8/15 हो गया साथी। अब 8/15 जो कि दिया हुआ है देख सकते हैं, तो एल ए एल लाल बटे कक्का डबल के ए। ये आपको फार्मूला बिल्कुल रट लेना है। पहला एल क्या होगा साइन, और दूसरा एक कॉस बनता है, तीसरा टैन, चौथा काट, और पांचवा सेक, और छठा कोसेक। ये हो गया साथी। उसके बाद देखिए टैन में गया, टैन थीटा बराबर ऊपर क्या है लंब और नीचे आधार है। इसको आपको भली भांति रट लेना है। ऊपर क्या होगा लंब और नीचे क्या है आधार है। तो अब साथी हम क्या करेंगे, आपके पास लंब है आधार है, अब देखो कर्ण नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 90 भी दिया है 0 भी दिया है और थीटा भी दिया हुआ है, तो आप एक बनाइए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे होगा, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होगी, जैसे मैं बना रहा हूँ। आप ऐसे बनाइए पहले हमारे साथ लग के फिगर, उसके बाद हम फिर करते हैं सवाल। चलिए यहाँ तक ये बन गया। अब यहाँ जो है थीटा रख दीजिए और इसको ए कर दीजिए, इसको बी, इसको सी। अब यहाँ पे समकोण का मतलब है 90 डिग्री होता है समकोण, ऐसे। चलिए फिगर बना लीजिए देख करके। अब उसके बाद क्या करेंगे साथी, चलिए यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब ठीक, अब देखो लंब आधार, तो देखो ये भुजा जोड़ी है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इधर आधार हो जाएगा, इधर कर्ण हो जाएगा और इधर लंब हो जाएगा। तो अब देखिए लंब 8 है, 8 रखिए, लंब की जगह भुजा पे 8 रखिए। उसके बाद आधार की जगह पे 15 रखिए। अब साथी कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण पे करिए क्वेश्चन मार्क, जैसा कि ये दिया हुआ है आप इसी का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी लेकर निकालिए, लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए क्या हो जाएगा साथी, पाइथागोरस पर लिखो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी आपको ज्ञात करना है, तब जो बचा है उसको लिख लो। तो लिखो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर कितना है 15, लिखिए 15 का होल स्क्वायर साथी, प्लस बी सी का देखो क्या है 8 है, बी सी बराबर 8 दिया हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखो बी सी के बीच में कितना 8, ए बी के बीच में कितना है 15, इसी को आपको लिखना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथी, 15 में 225, 8 है 64, इसका वर्ग 2 बार करना है, इसका भी 2 बार करना है, गुणा तो क्या वर्ग हो जाएगा, 64 हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथी 5 4 9 अच्छा 2 8 2 के 2। तो ए सी बराबर आएगा अब ऐसे करिए, ए सी बराबर कर दीजिए, बराबर 2, और जब हटेगा तो करनी इस पे चढ़ जाएगा, 2 हटा तो करनी चढ़ा। चलिए करनी चढ़ गया, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। लिखो ए सी बराबर, यही लिख दे रहा हूँ, ए सी बराबर 17। ए सी बराबर 17 किसका साथी, जो ए भुजा थी ए सी भुजा थी। चलो यहाँ पे 17 क्वेश्चन मार्क था ना, यहाँ पे 17 हो गया। चलिए 17 हो गया। अब पूछा क्या है,
आपसे पूछा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यही हम निकाल देते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है साथी लंब बटे कर्ण। जैसा कि फिगर में देखो कहाँ पे साइन लंब ऊपर कर्ण नीचे, तो लंब कितना है, लंब है 8, कर्ण कितना है 17। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका जो फाइनल आंसर निकल के आया है क्या है 8/17। इसी कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ साथी ये बहुत आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो सभी लोग यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिगर बना लीजिए साथी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू। तो साथी इसके पहले हमने सवाल नंबर 9 पूरा करा दिया हूँ। अब चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। तो क्या है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan 30 अंश का मान दिया हुआ है 1/√3। तो चलिए हम साथी लिख लेते हैं। दिया क्या है, tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाए साथी 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जैसा कि सवाल में दिया है। अब tan देखो क्या है 60 अंश का मान ज्ञात करना। 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो हम ऐसे करेंगे 2 गुणे थीटा बराबर हम 30 अंश रखते हैं, 30 अंश रखेंगे, 30 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे tan 30 अंश यहाँ पे रखिए, क्या tan 30 अंश का मान रखना है, यहाँ भी लिखो tan 30, 2 गुणे tan 30 अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। थीटा की जगह पे देखो 30 यहाँ भी रखा जाएगा, 30 यहाँ भी रखा जाएगा, 30 यहाँ भी रखा जाएगा, अंश कर दीजिए, अंश 30 अंश। तब क्या हो जाएगा साथी tan अब 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 अंश, 60 अंश हो गया। अब बराबर यहाँ पर ये अब 2 गुणे 30 अंश का मान होता है साथी 1/√3, 1/√3। अब बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan, फिर वही रख दीजिए 1/√3, 3, उसके बाद फिर अब स्क्वायर लगा है, देखो स्क्वायर इस पे लग जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा साथी, हाँ इसके बाद देखिए tan 60 लिखो, tan 60 अंश बराबर देखो 2 तो वैसे रहेगा, 2 ऊपर रहेगा, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, फिर √3, फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस अब देखो 2 से 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अब बटे 2 से करनी कट जाएगी, गुणा होगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 यहाँ तक पहले लिखिए आप, देखिए दिखाई दे रहा है कोई प्रकार की विसंगत हो। चलिए हमें यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तब दिखाई देगा आपको। यहाँ देखो 2/√3 अब बटे क्या हो जाएगा साथी 1 माइनस 1/3। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट करिए आप लोग, कितना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा साथी। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ के बाद यहाँ करेंगे, देखो यहाँ तीर का निशान लगा के यहाँ लाइए, अब ऐसे यहाँ। अब क्या करेंगे देखो लिखो tan 60, सॉरी थीटा नहीं, tan 60 अंश बराबर ऊपर क्या 2/3 लिखेंगे, 2/√3 हो जाएगा। अब बटे क्या देखो 3 एक अन्नम 3, 3 में से 1 गए, 2/3 हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ लिखे 2/3, 2/3, 2/3 है, कर्णिम नहीं, वैसे है, सादा है तो सादा लिखिए, कर्णिम नहीं।
इतना लिखने के बाद देखो 3 एक अन्नम 3 और 3 में से 1 गए 2/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाए, इसका गुणा इसके साथ, लास्ट गुणा लास्ट के साथ और बीच का गुणा बीच के साथ, ऐसे देखिए क्या tan 60 अंश बराबर 2 गुणे 3 हो गया साथी। और नीचे क्या हो जाएगा √3 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करने लायक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया साथी। ऊपर क्या बचा, देखो tan 60 बराबर tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे √3। चलिए जब ऐसा मान आ जाए हम क्या करेंगे, ऐसा मान आ जाएगा तो हम करेंगे क्या, प्रमेयकरण कर देंगे। चलिए प्रमेयकरण करो। प्रमेयकरण का मतलब होता है कि जैसे रूट में आ गए तो इसी रूट से क्या होगा, गुणा होगा ऊपर नीचे। tan 60 अंश बराबर हो जाएगा क्या 3 गुणे, यहाँ लिख दियो प्रमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर जब ऐसा आ जाए ऊपर नीचे कहीं रूट दिख जाए तब ऐसा होगा। तो नीचे ऊपर क्या करेंगे √3 और नीचे क्या करेंगे √3 गुणे फिर अन्न, क्योंकि नीचे 3 है अंडर रूट में, 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो साथ ही इसका मान होता है देखो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या बनेगा साथी, नीचे देखो √3 गुणे √3 ऐसा कर दिया हो तो क्या हो जाएगा, करनी में गुणा हो करनी कट जाएगी, खाली 3 बचेगा। ये आपको ध्यान देना है 3, इसका मान क्या है 3 आएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या tan, चलो यही लिख दें, देखो tan 60 बराबर tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, √3 बच रहा है, इसी को उतार दीजिए √3, यही कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ साथी आपको इस सवाल में किसी का डाउट नहीं होगा, आप बेहतर ढंग से सीख गए होंगे। तो आप सभी लोग पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको आप कॉपी में लगा लीजिए। उसके बाद किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट करिए। वैसे मैं ऐसा समझाया हूँ कि इसमें किसी प्रकार डाउट नहीं होगा, आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम ये सवाल पूरा हुआ साथी, नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।